फाइनली गाइस सोलो लेवलिंग आ चुका है और ये एपिसोड इतना बवाल था कि क्या ही बताऊं। तो मैं बक बक नहीं करने वाला, सीधा चलते हैं स्टोरी की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जहाँ पर हमें बहुत सारे शिप्स दिख रहे थे और वहीं उस पहाड़ में शायद बैटल चल रहा था। तभी शिप के अंदर एक आदमी कहता है, कैप्टन क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? पर कैप्टन कहते हैं कि तुम्हें पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, हमारा वेपन्स उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये काम उन हंटर्स पे छोड़ दो। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो दौड़ रहा था और उसके पीछे कुछ चींटियां पड़े हुए थे। फिर वो जंगल से बाहर निकलता है और अपने साथियों के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो चींटियां जंगल से बाहर निकलते हैं, लेकिन एक सेकंड, वो चींटियां तो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। फिर वो लोग सीधा अटैक कर देते हैं उन हंटर्स के ऊपर। फिर उनमें से एक कहता है कि सभी लोग हमला करो, अगर ये लोग आगे बढ़े तो हम सब मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने स्टिक से फायर निकाल रहे थे और उन चींटियों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। आखिर में चींटियां उन पर भारी पड़ जाते हैं और सबको मार देते हैं। ये देखकर एक हंटर घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वहीं बेचारा एक हंटर एक चींटी से लड़ रहा था और उसे लग रहा था कि भाई साहब वो तो गया, लेकिन तभी वहां पर एक और हंटर आता है और उस चींटी को मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो अपने बुक का यूज करता है और उस आदमी को ठीक कर देता है। तभी वो चिल्लाता है, आपके पीछे। और हम देखते हैं कि एक चींटी उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक और हंटर आ जाता है और अपने मैजिक से उन चींटियों को अपने बिजली से मार देता है। फिर वो चिल्लाता है, योना। तभी वहां पर एक और हंटर दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। फिर वो सारे चींटियों को मारने लगता है अपने पंजों से। दोनों मस्त पीट रहे थे उन चींटियों को। वहीं पीछे बाकी लोग कह रहे थे एस रैंक हंटर्स आ चुके हैं। फिर वो पर्पल केप वाला हंटर कहता है कि बियोंगो, आप बहुत आगे निकल चुके थे। फिर बियोंगो कहता है कि हाँ, मुझे उसके लिए माफ करना, मैं चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग को बचा पाऊं और वैसे भी मुझे विश्वास था कि तुम मेरे पीछे ही रहोगे। फिर वो दोनों अपने पीछे देखते हैं और हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा चींटी, वो भी व्हाइट कलर का। फिर वो पर्पल वाला हंटर कहता है कि ये उनका बॉस तो नहीं लग रहा है। फिर योना कहता है कि हाँ, ये जरूर उनका लीडर होगा। बियोंगो, तुम घायल लोगों को ठीक करो। फिर बियोंगो कहता है कि ठीक है योना, मैं इन्हें देखता हूँ। फिर दोनों रेडी हो जाते हैं अटैक करने के लिए। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर उन सबके बीच फाइट चालू हो जाता है। थोड़ी देर मारपीट के बाद यूनो उसको मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे व्हाइट चींटियां आ जाते हैं। ये देखकर यूनो फुल पावर मोड में आ जाता है और फिर भयंकर फाइट चालू हो जाता है। फिर हम देखते हैं एक और हंटर को जो चश्मा पहना था और वो कहता है कि लगता है वो लोग सही समय में पहुंच गए, तो चलो अब यहाँ देखते हैं। वहीं बहुत सारे चींटियां आ रहे थे हमला करने के लिए। फिर नीचे से एक हंटर कहता है, मास्टर चोय, हम हमला करने के लिए तैयार है। फिर मास्टर चोय अपने फ्लेम से अटैक कर देते हैं उन चींटियों पर, लेकिन तभी और भी बड़े चींटियां आने लगते हैं। यह देखकर मास्टर चोय कहते हैं कि सभी लोग हमला करो। फिर मस्त फाइट चालू हो जाता है और अब हमें इस यूनिवर्स के बारे में बताया जाता है कि 10 साल पहले ढेर सारा गेट अपने आप खुल गया था और जो धरती और एक दूसरी दुनिया को कनेक्ट करता है। हर एक गेट के पीछे कुछ अजीब लोग रहते हैं जिन्हें ये लोग जादुई बीस्ट या फिर मैजिक बीस्ट कहकर बुलाते हैं, लेकिन उन पर कोई भी इंसानी हथियार काम नहीं करता है। चाहे किसी भी वेपन से अटैक करो, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ह्यूमंस भी है इस दुनिया में जिनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है और सिर्फ यही लोग उन बीस्ट को मार सकते हैं। खैर, उनको कहा जाता है हंटर्स। तो ये हंटर्स को रैंक के हिसाब से रखा गया है। S रैंक वाला सबसे अच्छा होता है और E रैंक वाला सबसे खराब या फिर कह लो कमजोर हंटर। फिर हम 3 साल बाद की स्टोरी देखते हैं जब दो आदमी मिल रहे थे। एक का नाम होता है पार्क और एक का नाम होता है किम। तो ये लोग दोनों बहुत दिन बाद मिल रहे थे। किम पूछता है पार्क से कि तुम अचानक हमारे साथ रेड पे क्यों जाना चाहते हो? पार्क बताता है कि उसे थोड़े पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने घर बार चला सके। फिर वहाँ पर आता है हमारा हीरो यानी संग जिन वू। फिर किम उससे हालचाल पूछता है, तो जो किम रहता है वो पार्क को बताता है कि सुंग इस सदी का सबसे कमजोर हंटर है और अगर संग किसी रेड में जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो रेड बहुत ही आसान होने वाला है। फिर हम देखते हैं संग को उसकी दोस्त मिलती है जूही। तो ये संग के चोट के बारे में पूछती है। फिर संग बताता है कि वो एक रेड में गया था, लेकिन S रैंक हंटर साथ में कोई हीलर लेकर नहीं गए थे क्योंकि उनको जरूरत नहीं है हीलर का। इसलिए संग को चोट लग गया और हीलर ना होने की वजह से ये घाव अभी तक ठीक नहीं हुआ है। फिर जो ही उन पर बहुत गुस्सा करती है कि वो लोग इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हैं, उनको बाकियों का भी सोचना चाहिए। लेकिन संग कहता है कि उससे वो लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि संग बहुत ही कमजोर था। फिर हम देखते हैं कि संग और जूही जाते हैं जहाँ पर रेड करने का मीटिंग चल रहा था
और वैसे उनके लीडर का नाम होता है सोंग चियुल। थोड़ी देर बातचीत के बाद सभी लोग उस पोर्टल या फिर गेट कह लो उसके अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो चेयरमैन गो से मिलने आता है। वो पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग कैसा रहा। फिर वो चेयरमैन गो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि तहखाने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि हम तहखाने से कीमती सामान निकालते रहें। और उनका ये कहना सही भी है, क्योंकि हम हंटर्स उसी को बेचकर पैसा कमाते हैं। फिर वो एक स्टोन निकालते हैं और कहते हैं कि जब भी हंटर्स उन मैजिक बीस्ट को हराते हैं उनको ये कीमती स्टोन मिलता है। फिर हमें संग दिखाया जाता है। वो बेचारा लड़ रहा था तहखाने में, वो भी किसी मैजिक बीस्ट से, लेकिन तभी वहाँ पर पार्क आता है और संग को बचा लेता है। फिर कहता है कि मैं उस तहखाने की ओर जा रहा हूँ। फिर वहाँ पर जोही आती है और उसके घाव को ठीक करने लग जाती है। फिर हमें वही चेयरमैन को दिखाया जाता है और वो बताते हैं कि ये स्टोन से वेपन और सील वगैरह बनाया जाता है। हंटर को कई तरह के क्रिस्टल मिलते हैं, उनमें से एक है माया क्रिस्टल जो बाकी क्रिस्टल से कम शक्तिशाली है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो लोग का कुछ और प्लान है। वो लोग एसेंस स्टोन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में लगे हुए हैं और माया क्रिस्टल से एक क्लीन एनर्जी बनाने का प्लान कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सोंग और बाकी हंटर्स उस तहखाने के बॉस को हरा देते हैं और सब मस्त एंजॉय कर रहे थे। वहीं जोही कहती है संग को कि उसे ये हंटर वाला काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको बार बार चोट लग जाता है और उसे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। लेकिन संग कहता है कि काश वो भी एक अच्छा स्टोन हासिल कर पाता। वहीं पर एक हंटर को गुफा दिखता है जो शायद दूसरे तहखाने में ले जा रहा था। ये देखकर सोंग कहता है कि हमें ऑर्डर का वेट करना होगा। जब तक हंटर एसोसिएशन से कोई खबर नहीं मिलता तब तक वो लोग तहखाने में नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पार्क कहता है कि ये तहखाना सुरक्षित होगा क्योंकि ये डी रैंक वाला तहखाना है। फिर सोंग कहता है कि चलो ठीक है, तो हम लोग वोट करते हैं, अगर सब लोग हाँ करेंगे तो हम चले जाएंगे। तो 6 लोग कहते हैं कि हाँ जाना चाहिए और बाकी 6 लोग मना कर देते हैं और फाइनल वोट संग का होता है। तो थोड़ा सोचता है वो और मन में सोचता है कि उसकी फैमिली उससे बहुत ही दूर रहते हैं। उसकी माँ बीमार रहती है, ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए और साथ में अपनी बहन को भी पढ़ाना है, लेकिन इसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये सोचकर वो हाँ कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि एजेंट को वो मास्टर चोई से डिस्कस कर रहा था कि बी रैंक हंटर और सी रैंक हंटर को हायर करने वाले हैं। ये सुनकर मास्टर चोई खुश हो जाते हैं और उस एजेंट से कहते हैं कि अगर वो हमारे लायक है तो उन्हें ऑफर दे दो। लेकिन चोई मन में कहते हैं कि ये लोग चाहिन जो एस रैंक हंटर है उसके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है। फिर हम चाहिन को देखते हैं, वो 2 चोर को रोकती है जो किसी का पर्स लेकर भाग रहे थे। तभी वहाँ पर सभी लोग नोटिस करते हैं कि ये तो एस रैंक वाली हंटर है। फिर चाहिन वहाँ से निकल लेती है। उधर संग और बाकी लोग निकल चुके थे दूसरे तहखाने के लिए ताकि वहाँ पर जो बॉस है उसको खत्म कर सके। वहीं जोही बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि संग दोबारा इंजर्ड हो जाए। फिर हम देखते हैं उनके सामने बहुत ही बड़ा गेट दिखता है। वहीं चेयरमैन गो नए नए हंटर्स को वेलकम कर रहे थे टीम में। फिर वो गेट्स के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि कुछ लोग हो सकता है कि हंटर्स का काम छोड़ दे, लेकिन जो सच में हंटर्स बनना चाहते हैं उनको हर एक रेट से डरना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वहाँ उसके अंदर क्या हो। वहीं उस तहखाने में सभी लोग घुस जाते हैं और देखते हैं कि ये तो पहले वाले से बहुत ही अलग है। तभी एक आदमी सोंग को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट है। तो सोंग चला जाता है उसे पढ़ने। वहीं जोही कुछ नोटिस करती है वहां पर और संग को बताती है कि ये स्टैचू का आंख हिल रहा था। उधर सोंग का पढ़ना खत्म हो चुका था। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। ये देखकर एक हंटर जाता है उस दरवाजे को खोलने के लिए, क्योंकि वहाँ सभी लोगों को डर लग रहा था और उन्हें निकलना था वहाँ से। तभी वहाँ पर जो स्टैचू था वो उस हंटर को मार देता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तो संग को भी समझ आ जाता है कि जोही सही कह रही थी। फिर संग अपना पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि बाकी सभी हंटर्स उससे आगे निकल जाते हैं, लेकिन संग अभी तक वीक है। फिर प्रेजेंट में वो स्टैचू का आग से लेजर निकलता है, जिसके वजह से कुछ हंटर्स भी मारे जाते हैं। वहीं संग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग जिंदा भी बचेंगे या नहीं। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।